नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी आई है ना। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपने देखा तो बैंक निफ्टी ने जबरदस्त मूव किया। तो आगे कैसा चाल रहेगा बैंक निफ्टी की, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। और आज छुट्टी का दिन है, महावीर जयंती की आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करता हूं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी कल जो है लगभग आप समझिए 204 पॉइंट है ना। यहाँ पर अगर आप ऊपर में देखेंगे तो 204 पॉइंट की तेजी आपको नजर में आया है बैंक निफ्टी में, 204 पॉइंट। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी, मैंने पिछले बार क्या बोला था, लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो, कि इस एरिया तक एक बार वो क्लेम कर सकता है, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है। इस बात को याद कीजिए। मैंने रिमेंबर, आपको अगर याद होगा परसों वाले वीडियो में मैंने साफ बोला था कि यहाँ पर इस एरिया को ये क्लेम करने के लिए जा सकता है। ये एक बड़ा हर्डल पॉइंट है जो जिसके नजदीक अब ये पहुंचता जा रहा है, यानी कि 41,000 और 40,800 वाला जो एरिया है, ये दो ऐसे एरिया है जो इसके लिए बड़ा हर्डल है। इस रेड वाला कैंडल को अगर पकड़ते हैं तो 40,840 का लेवल आता है हाई प्राइस, और कल का अगर हाई प्राइस देखते हैं तो 40,857। तो आप कह सकते हैं कि इस लेवल को इस पास यहाँ पे ये पहुंच चुका है, क्लेम कर चुका है। अब ये चूंकि क्लेम कर चुका है और यहाँ पर से आप देख रहे हैं कि 4 दिनों से कंटिन्यू तेजी भी है। आप यहाँ से देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्लेम कर चुका है और यहाँ से 4 दिनों से तेजी भी है। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ इस एरिया को अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ से इसको जब ये कंप्लीट बॉटम बना के ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर आके ये बॉटम को कंप्लीट करता वापस से, यानी कि 42,000 का लेवल। लेकिन आप देखिए कि कहाँ पर से गिर गया, ये 41,500 और थोड़ा सा हाई लगा 41,600 के आसपास से, वहां से ये गिर गया था। हिस्ट्री से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, 41,600 700 के पास से गिर गया, यानी कि 300 पॉइंट नीचे से। इसी तरह से अगर हम इस एरिया को भी देखने की कोशिश करें, अब हम इसको पकड़ते हैं यहाँ से और यहाँ पर से अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ, तब आप क्या देख रहे हैं कि अभी इसके पास 41,700 तक का एक और एरिया बचता है, या 600 तक भी कह सकते हैं, कि जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। क्लियर है ना। लेकिन क्या ये अचानक यहीं से निकल के ऊपर चला जाए? नहीं, ऐसा संभव अभी पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ लॉजिक है, वो पहले हम लोग समझते हैं। देखिए 41,000 के पास तो इसका हर्डल है, ये हमें पता चल रहा है, साफ साफ राउंड नंबर दिख रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है, एक राउंडिंग बॉटम है। तो अगर 41,000 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर आप चलिए कि 41,500 तक के एक लेवल को क्लेम करने के लिए आप रेडी हो जाइएगा। अगर 41,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो, सस्टेन मतलब क्लोजिंग, अगर 41,000 के ऊपर क्लोज करता है तो आपको 41,500 तक की एक रैली बन सकती है। इन केस अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है यहाँ पर से आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिले और 40,500 के आसपास की फिर से एक बार क्लोजिंग नीचे के एरिया पे आता हुआ देख सकते हैं। 40,500 और 40,400 इस तरह की सिनेरियो बन सकते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि अब थोड़ा पीसीआर वैल्यू जो होता है, पुट कॉल रेशियो, वो थोड़ा अब ओवर सोल्ड हो चुका है। बैंक निफ्टी पे क्या हो गया है, ओवर सोल्ड, यानी कि सॉरी ओवरसोल्ड नहीं, ओवरबाउट, ओवरसोल्ड तो नीचे होगा ना, ओवरबाउट हो चुका है बैंक निफ्टी पे, यानी कि हद से ज्यादा ऊपर चढ़ चुका है। तो हो सकता है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको मिल जाए। अब देखिए आज चूंकि मार्केट बंद है, 4 तारीख को मंगलवार है, 5 को खुलेगा बुधवार और 6 को एक्सपायरी हो जाएगा। और 6 को क्या होगा, एक्सपायरी हो जाएगा। इसका मतलब है कि बुधवार का जो सेशन है, यानी कि पर कल वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके कुछ लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर वो लेवल्स ब्रीच होता है तो आपको एंट्री बनाना है, तो किस तरफ का ये समझते हैं। अब देखिए 15 मिनट का चार्ट है, क्लियर दिख रहा है, 15 मिनट का चार्ट है। आप ध्यान से देखिए 31 तारीख को इसने जो पैटर्न बनाया, 31 तारीख को जो पैटर्न बनाया, 1 अप्रैल को सॉरी 4 अप्रैल, कल जो है 3 अप्रैल को उसी पैटर्न को ये कंटिन्यू किया। देख रहे हैं यहाँ पर से उसी पैटर्न को ये कंटिन्यू कर रहा है। आप यहाँ से देखिए तो ये किस तरह के पैटर्न में चला गया, इसको कहते हैं प्राइस चैनल। ये कौन सा पैटर्न चला गया, ये चला गया प्राइस चैनल। अब देखिए 2 दिनों से ये सेम प्राइस चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, 40,900 के ऊपर निकलता है, तब तो आप टारगेट 41,000 का पकड़ लीजिए। और 41,000 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है या टाइम बिताता है 15-20 मिनट, तो 41,100
से लेके 41,300 तक का लेवल आपको नजर आ सकता है। क्लियर है ना? तो आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 41,000 यानी कि 41,000 के राउंड नंबर का। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये समझना, चूंकि हम क्लोजिंग 40,800 के आसपास कर रहे हैं, आप यहाँ से देखिए 40,800 के आसपास के कर रहे हैं, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया भी है। अगर इस एरिया को ये ब्रेक डाउन कर जाता है नीचे 40,700 या 750 के नीचे आ जाता है, तब आप ये देखेंगे 40,750 के नीचे और 40,700 के नीचे आपको एक सेल एरिया भी ओपन हो जाएगा। यहां से एक सेल एरिया ओपन हो जाएगा और टारगेट तब नीचे खुल सकता है 40,600 से लेके 40,500, और थोड़ा खराब होने की स्थिति में 40,400 से लेके 40,300 तक का एरिया बन सकता है। यहाँ पर एक सपोर्ट प्राइस है जो कि 40,300 के आसपास आता है। ये देखिए, ये सपोर्ट प्राइस है जो कि 40,300 के पास आता है, तो यहाँ पर एक बार ये आ सकता है। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 40,700 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है ना? इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी वो रेंज में फंसा हुआ है दोस्तों, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पीसीआर वैल्यू चूंकि ओवरबॉट हो चुका है, तो आपको ये भी नजर रखना है कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन मिल सकता है। अगर 41,000 के आसपास पहुंचता है तो एक बार थोड़ा रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग हो जाता है, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग कर देता है, तो फिर आपको ऊपर के लेवल भी बन सकता है। हाँ, एक बार रिजेक्शन तो मिलेगा, यहाँ पर से इस तरह से जाएगा तो यहाँ से टकरा के एक बार इस तरह से रिजेक्शन तो यहाँ पर आना चाहिए, फिर यहाँ से एक बार होगा तो बाउंस होगा, देन यहाँ पर आपकी बाइंग एंट्री बन सकती है। इस बात को ध्यान रखें। ऊपर खुलने और नीचे खुलने के कंडीशन में क्या किया जा सकता है? मान लेते हैं यहाँ से ऊपर 500 पॉइंट खुलता है, तो ये डायरेक्टली गैप अप में ही क्या करेगा? गैप अप में ही 41,500 के आसपास में अगर ये खुल जाए, 41,300 के आसपास खुल जाए या 41,400 के आसपास में खुल जाए, तो आपको यहाँ पर से तो आपको सेल ही बनाना चाहिए गैप अप में। अगर इस तीनों एरिया के आसपास कहीं पे भी खुलता है तो आपको एक सेल का ही पोजीशन बनाना चाहिए। नीचे टारगेट आपको खुल सकता है 41,200 से लेके 40,800 तक का टारगेट बन सकता है। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 41,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये गैप अप ना खुल के किसी कारण, चूंकि आज मार्केट बंद है तो ओवरऑल सिनेरियो भी समझना होगा कि डाउ वगैरह कैसा काम कर रहा है, तो गैप डाउन भी खुल सकता है। तो गैप डाउन अगर यहाँ से भी ये खुलता है गैप डाउन, तो ये इस एरिया पर यहाँ पर आके एक बार रुकने की कोशिश करेगा और ये प्राइस आता है 40,500 का। अगर यहाँ नहीं रुका तो फिर ये 40,300 के एरिया को क्लेम कर सकता है। तो अगर ये 40,300 पे खुले तो ये ज्यादा अच्छा लेवल है जहां आप बाय करें। 40 अगर 400 पे गैप डाउन खुलता है तो भी आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। ऊपर के टारगेट 40,600 से लेके 40,900 तक के टारगेट को बाय कर सकते हैं। आप इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 40,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का सिंपल लेवल है दोस्तों। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी पे भी तो हमें फोकस करना होगा। निफ्टी ने भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकआउट किया है अप साइड में। अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी ने भी जबरदस्त एरिया को ब्रेक तोड़ा है, लेकिन ये ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन मोड में चला गया। हालांकि लो लगाया 312 का और क्लोजिंग 400 के आसपास करा। इसका अंदर नीचे से सपोर्ट भी दिखा रहा है। ये साफ कह रहा है कि 17,200 अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन चुका है। 17,200 के नीचे जाने पे तेज बिक वाली खुलेगा, है ना? और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एक बार आपको 17,400 से 17,500 का लेवल को क्लेम कर सकता है, जैसे कि चांस बना रहा है। तो आप इस एरिया पर आते के साथ आप देखेंगे यहाँ पर से बिग वाली बन जाएगा, क्योंकि जो 17,500 का लेवल आ रहा है ये बिल्कुल वही लेवल होगा 17,500 के आसपास का। तो 17,500 से 600 अभी थोड़ा इसका रजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। 17,500 से 17,600, हाँ 17,600 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो फिर 17,800 के लेवल को ये क्लेम कर लेगा, अगर ये 17,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो अब आपको क्या करना है ये भी हम लोगों को थोड़ा समझना है। कल का हाई प्राइस है 17,428 के आसपास में, यानी उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ओपन इक्वल टू लगभग हाई भी बन गया था। तो इसी एरिया के ऊपर आपको लेने की कोशिश करना है। ध्यान रखिए, इस एरिया के ऊपर लेने की कोशिश करना। 17,430 के ऊपर आप लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17,430 के ऊपर, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
17,000 अगर आपको बाय करने का इरादा है तो आप 17,430 के ऊपर बाय करिएगा। टारगेट आपको 17,450 का छोटा टारगेट, दूसरा 17,475 से लेके 17,500 और 525 तक का एक टारगेट आपको मिल सकता है। याद रखिए 500 के आसपास आते ही रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा, तो आपको जल्दी से प्रॉफिट भी बुक कर लेना है। आप कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से लेके चल सकते हैं 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन आप यहाँ से भी देखें तो स्टॉक्स ने जिस तरह से रिकवरी करने की कोशिश किया, बहुत ही जबरदस्त रिकवरी, और ये इसका हर्डल पॉइंट है, ये पॉइंट इसका हर्डल है। अभी ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, तो इसी एरिया के नीचे आने पर रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा, तो हम यहाँ पर से सेल करेंगे 17,375 के नीचे। ध्यान रखिए 17,375 के नीचे आपको सेलिंग करने के लिए तैयार रहना होगा। 17,375, 17,370, 17,350, इस तीनों ही लेवल के नीचे आप सेल करेंगे, और जो नीचे टारगेट खुलेगा दोस्तों 17,325, 17,300, 17,275, 17,275, 17,250 और 17,225। याद रखिए यहां तक आने का कोशिश ये कर सकता है। क्योंकि 17,200 इसका अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो वहां से एक बाउंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन नीचे के एरिया पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब ये नीचे आ रहा होगा तो आप पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं 17,350 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? ये है निफ्टी का लेवल दोस्तों। लेकिन निफ्टी में भी ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं कि ये गैप अप खुल सकता है। अगर ये गैप अप खुलता है तो 17,500 के आसपास खुलेगा या 17,525 के आसपास में खुले, तो आप बिल्कुल वहां पर से सेल का पोजीशन बना के चलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेहतरीन लेवल है सेल का। टारगेट यहाँ नीचे खुल सकता है 17,475 से लेके 17,400 आराम से, क्योंकि यहाँ की क्लोजिंग प्राइस वही है, तो वहां पर एक बार आने को कोशिश कर सकता है। आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे ही खुल गया डायरेक्टली, यहाँ से 150-200 पॉइंट अगर ये नीचे ही खुलता है, तब आपको बाय ऑन डीप करना है, यानी कि नीचे के एरिया पे बाइंग का सोचना है। 17,200 अगर ये गैप डाउन खुल जाता है 17,200, तो आपको पहले ही पता ही है अच्छा सपोर्ट एरिया, तो यहाँ बाय करेंगे। 17,225 यहाँ पे भी बाय करेंगे, और 17,250 यहाँ पे भी बाय करेंगे। ये तीनों ही एरिया बाइंग एरिया बन सकता है। तब टारगेट ऊपर जो खुलेगा 17,275 से लेके 17,375 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए इस कंडीशन से, यहाँ पर से 17,250 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों बुधवार के लिए, यानी कल 5 अप्रैल 2023 के लिए। अगर पसंद आया जरूर फीडबैक करें, क्योंकि अब निफ्टी थोड़ा वो रिजेक्शन पॉइंट के आसपास पहुंच रहा है, और बैंक निफ्टी पे, तो इसका थोड़ा खास ख्याल रखें। तो चलिए बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।